जब हम भारत के सबसे पुराने पहाड़ों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर हिमालय आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का एनवायरमेंटल बैकबोन में से एक अरावली हिल्स आज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। दोस्तों, अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ दिल्ली की हवा जो आज इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है कि अब बिना मास्क के वहां पर रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ में हर जगह पर अब एयर प्योरीफायर की जरूरत आन पड़ी है। उसी दिल्ली की हवा को ये फिल्टर करते हैं। राजस्थान का जो डेजर्टिफिकेशन है, जो राजस्थान का मरुस्थल है, इसे पूर्व की ओर में बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, ये हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय सभ्यता की इकोलॉजिकल मेमोरी को अपने अंदर समेटे हुए है। बट टुडे, माइनिंग, रियल एस्टेट प्रेशर, पॉलिसी लूप होल्स और अनचेक डेवलपमेंट ने दोस्तों एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है। आर वी रियली डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल? और इसी सवाल से जन्म लेता है सेव अरावली मूवमेंट, जो कि अभी पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो वायरल कैंपेन बन चुका है। ये एक ऐसा कैंपेन है, एक चेतावनी है और एक डिबेट है एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की। और दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित आज लिंकिंग लॉज के इस धमाकेदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस अरावली हिल का साइंटिफिक, इकोलॉजिकल, कल्चरल और लीगल इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, ये मुद्दा आपकी हवा, पानी और भविष्य से क्यों जुड़ा हुआ है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आज यहां पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि भारत की एक इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को समझना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आई एम वेरी श्योर बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं आप। दोस्तों, सबसे पहला सवाल उठकर के आता है कि इतना हंगामा आखिर क्यों है बरपा? वाई अरावली हिल्स मैटर सो मच? एक पहाड़ी तो है, इससे ज्यादा और क्या है? दोस्तों, ये अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है। अरावली दोस्तों नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरीके से यहां पर काम करती है। इनका इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ता है। मैं राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके बीकानेर से आता हूं और अरावली का इंपैक्ट हमें यहां पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। यही अरावली है दोस्तों जिसने राजस्थान का ये जो मरुस्थलीकरण है इसे रोक करके रखा हुआ है। इसका इंपैक्ट दोस्तों डायरेक्टली पड़ता है वाटर अवेलेबिलिटी पर, एयर क्वालिटी पर और तो और साथ में क्लाइमेट रेजिलेंस पर। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जैसे सिटीज की जो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है दोस्तों, ट्रस्ट मी, ये अरावली इकोसिस्टम से ही जुड़ी हुई है। अब दोस्तों, यहां पर अगर मैं अरावली हिल्स के बारे में और बात करता हूं तो अरावली माउंटेन रेंज दुनिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। पता है कितने साल पुरानी? लगभग 2 बिलियन साल पुरानी जो है वो अरावली रेंज है। हिमालय पर्वतमाला जो है वो इसके सामने बहुत ही नया पर्वत है। ये रेंज दोस्तों लगभग 650 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये शुरुआत करती है गुजरात से। गुजरात से राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली तक जाकर के ये अरावली रेंज जो है वो समाप्त होती है। तो दिल्ली रिज है जहां पर आज हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय और हमारे देश का राष्ट्रपति भवन है। ये दिल्ली रिज अरावली हिल्स के ऊपर ही बना हुआ है। तो दोस्तों, अरावली सिर्फ एक स्टेट का इश्यू नहीं है बल्कि मल्टी स्टेट इकोलॉजिकल कंसर्न है। ये सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या गुजरात की बात नहीं है। अगर आज अरावली हिल्स नहीं रहे तो जो यूपी बिहार का जो गैंगेटिक प्लेन्स वाला इलाका है, जहां पर इतना धन धान परिपूर्ण है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो डेजर्ट के अंदर बदल सकता है। डेजर्ट को अगर कोई रोके हुए है तो वो है अरावली। आज जो दिल्ली से आगे के इलाके के अंदर जो पॉल्यूशन कंट्रोल किया हुआ है वो है अरावली। अगर आज अरावली नहीं बची तो आज से 15-20 साल बाद में एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं होगी। आज दिल्ली के अंदर पिछले 2-3 महीने से एयर क्वालिटी खराब है, जिसमें देखिए कितने जो है वो हमारे राजस्थानी के अंदर कहते हैं माड़े हालात है। फिर इसके बाद में लगभग पूरा जो उत्तरी भारत का इलाका है ये पूरा का पूरा इसकी चपेट में आने वाला है। अब यहां पर सवाल उठ कर के आता है कि भाई इस अरावली का ज्योग्राफिक और क्लाइमेटिक रोल क्या है? दोस्तों, ज्योग्राफिकली अरावली का सबसे बड़ा रोल है थार डेजर्ट के ईस्टवर्ड एक्सपांशन को रोकना। अगर अरावली हिल्स डिग्रेड हुई, जो कि अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं आगे, जो पैनल ने रिकमेंडेशन दी और जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो अप्रूव कर दिया कि 100 मीटर्स
से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम हिल्स में जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा वास्तव में कर दिया गया तो दोस्तों डेजर्टिफिकेशन दिल्ली एनसीआर तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट मैं कहता हूं ये बिहार तक पहुंच सकता है डेजर्टिफिकेशन। 10 स्टॉर्म धूल भरी आंधियां जो हमारे पश्चिम राजस्थान के अंदर चलती है, जो हीट वेव्स यहां पर 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर हमारे बीकानेर जोधपुर वाले इलाके के अंदर हो जाता है, ये दोस्तों पहुंच सकता है यूपी बिहार तक के इलाके तक। इसलिए दोस्तों अरावली जो है वो क्लाइमेट मॉडरेशन में नेचुरल शील्ड का यहां पर काम करती है। इस चीज को आप बहुत गौर से समझिए। फिर दोस्तों ये अरावली जो है इसका एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल में भी बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों अरावली हिल्स दिल्ली एनसीआर के लिए एक नेचुरल डस्ट बैरियर भी है। माइनिंग और स्टोन क्रशिंग एक्टिविटीज से फाइन डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। अब माइनिंग और स्टोन क्रशिंग कैसे होगी, तो जैसे ही ये डिसीजन लिया गया है कि भाई 100 मीटर से जो कम की जो आपके पहाड़ियां हैं वो हिल्स की अरावली हिल्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। तो मतलब अगर कोई 98 मीटर्स की है तो उसे आप तोड़ सकते हैं। और वैसे भी अगर इसके ऊपर गौर किया जाए तो लगातार से इलीगल माइनिंग यहां पर होती जा रही है। ये जितनी भी जो स्टोन क्रशिंग हो रही है, जो माइनिंग हो रही है, इससे फाइन डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। और जब ये डिसीजन है इसके बाद में, अगर मैं पर्टिकुलरली राजस्थान की बात करता हूं तो 100% में से सिर्फ 8% ही ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या इससे ऊपर है। मतलब 92% पहाड़ियों को जब काटा जाएगा तो इसके जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे ही होंगे। इससे PM10 और PM2.5 पर्टिकुलर मैटर जो है ये इंक्रीज होते हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको एनसीआर रीजन की एयर क्वालिटी पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आज जो दिल्ली के अंदर जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली एनसीआर, आपके नोएडा, गुड़गांव, ये वाला जो पूरा इलाका है जहां पर आज इतनी ज्यादा जो है वो एयर की प्रॉब्लम है, क्लीन एयर की प्रॉब्लम है, इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी है कि लगातार से हरियाणा का जो इलाका है यहां पर माइनिंग, इलीगल माइनिंग होती जा रही है। फिर दोस्तों ये जो अरावली हिल्स है ये वाटर सिक्योरिटी और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। अरावली रॉक्स फ्रैक्चर्ड नेचर के हैं, 2 बिलियन साल पुराने हैं भाई। तो समय के साथ में इनमें डेनुडेशन भी हुआ है, इनका अपर्दन भी हुआ है। और इसके कारण से यहां पर रेन वाटर जो है, जो बारिश का पानी है, वो इजीली सीप होकर के ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है। और इससे जो ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स है वो रिचार्ज होते जा रहे हैं। तो इससे हमारी वाटर सिक्योरिटी बनी हुई रहती है। यहां से कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर, जिसमें यमुना नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चंबल, जो कि आपके कोटा से होकर के निकलती है, ये इसी से निकलती है। ये आपके अरावली हिल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में साबरमती नदी, लूनी नदी, हमारे पश्चिमी राजस्थान की जो है वो सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। ये सब की सब और भी कई सारी छोटी छोटी नदियां जो हैं वो अरावली हिल्स से ही यहां पर आज निकलती है। अरावली सिस्टम दोस्तों अगर इसका डिग्रेडेशन होता है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पर वाटर क्राइसिस के ऊपर भी हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ में दोस्तों यहां पर अरावली का बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। दोस्तों अरावली एक सेमी एरिड रीजन होने के बावजूद रिच बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करती है। यहां पर हमारे को हिरण, लेपर्ड, हाइना जैसे जो है वो कई सारे जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। जो सरिस्का टाइगर रिजर्व, आज लोग इतना ज्यादा टाइगर्स को देखने आते हैं, जो कुंभलगढ़ सेंचुरी है, यहां पर जो इतना सब लोग देखने आते हैं, ये सब अरावली के कारण से ही तो है दोस्तों। अगर अरावली ही नहीं रहेगी तो ये कोई सरिस्का टाइगर रिजर्व यहां पर नहीं रहने वाला है, कोई कुंभलगढ़ सेंचुरी यहां पर नहीं रहने वाली है। इस चीज को गौर कर लीजिए। ये अरावली ही रिच बायोडायवर्सिटी को आज यहां पर सपोर्ट करती है और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को यहां पर क्रिएट करती है। ये कॉरिडोर दोस्तों अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज को कनेक्ट करते हैं। जो आज हमारे कोटा का जो दर्रा अभयारण्य है, जो बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जहां पर कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से चीता ला करके रखने की तैयारियां हैं, ये सब अरावली के कारण से ही है। अगर ये अरावली ही नहीं बची तो फिर यहाँ की बायोडायवर्सिटी सारी की सारी समाप्त। सारे के सारे जंगली जानवर जो हैं, जब उनका घर ही नहीं होगा तो फिर वो रहेंगे कैसे। दोस्तों ये कॉरिडोर जो है ये अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज को यहां पर कनेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये एसेंशियल है।
के बाद में यहां पर अगर मैं मिनरल्स और माइनिंग इन अरावली की बात करता हूं दोस्तों, तो नो डाउट अरावली इतना पुराना फोल्ड माउंटेन होने के कारण से 2 बिलियन साल पुराना फोल्ड माउंटेन है भाई। तो यहां पर ये मिनरल रिच है, यहां पर लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, कॉपर, जिंक, ये तो है बड़े बड़े मेजर मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे माइनर मिनरल्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट मैं अगर कहूं कि अरावली हिल्स जो है वो मिनरल्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर दोस्तों यहां पर ये माइनिंग ने इकोनॉमी तो बेनिफिट किया है, पर चूंकि ये हमारा मानव स्वभाव है कि हम क्या है कि कोई मुर्गी रोजाना अगर एक अंडा देती है सोने का, तो हम उससे नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे उस मुर्गी को ही मार देंगे। यहां पर यही चीज की जाने की कोशिश है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमारा ह्यूमन नेचर है, और लगातार से ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण से हिल्स जो है वो फ्लैटन होती जा रही है। ये चीज को गौर करिए। फॉरेस्ट कवर लगातार से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, और ग्राउंड वाटर टेबल इस इलाके के अंदर पहले की तुलना में गिर चुका है। दोस्तों यहां पर जो इलीगल माइनिंग और एनवायरमेंटल डैमेज है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो 1990s में पहली बार एनवायरमेंटल रेगुलेशन इसको लेकर के आए हैं। इससे पहले इतने साल तक लगातार से दे पत्थर तोड़ यही सब चलता रहा यहां पर। लेकिन दोस्तों 1990s के बाद में यहां पर एनवायरमेंटल रेगुलेशन भले ही आए, पर हरियाणा और राजस्थान के अंदर लगातार से ह्यूमन नेचर, इलीगल माइनिंग लगातार से कंटिन्यू रही। इससे एयर पॉल्यूशन पहले की तुलना में इंक्रीज हुआ है। वाटर सोर्सेज पहले की तुलना में अब सूख चुके हैं, और इकोसिस्टम दोस्तों परमानेंटली डैमेज हो चुका है। और यहां से ही फिर जो है वो जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत महसूस हुई कि भाई आखिरकार के ऊपर कुछ ना कुछ तो हल किया जाए इसका। तो इसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है साल 2009 के अंदर। 2009 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात रीजन जो है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में माइनिंग के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया कि आप अब यहां पर अरावली हिल से माइनिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हालांकि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ना एक लैंडमार्क जजमेंट तो जरूर था, लेकिन इन्फोर्समेंट चैलेंजेस फिर भी बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि ब्लैंकेट बैन करना है, पर इन्फोर्सिंग एजेंसीज यहां पर इसे इन्फोर्स करवा नहीं पाई। अब यहां पर एक सबसे बड़ा इश्यू यह निकल करके आता है कि अरावली की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है कि भाई किसको हम जो है वो अरावली हिल्स मानेंगे। अलग अलग स्टेट अलग अलग क्राइटेरिया को यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्लोप का, वेजिटेशन का और बफर जोन्स का। इस कंफ्यूजन का मिसयूज माइनिंग और कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए लगातार से होता रहा। पहाड़ियां की पहाड़ियां को यहां पर काटते जाते रहे, और इसके बाद में आता है साल 2025 का सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन को यहां पर एक्सेप्ट किया गया, और ये एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन यहां पर कुछ ऐसी थी कि जो 100 मीटर से ऊपर की हाइट्स वाली जो पहाड़ियां हैं, उनको तो हम अरावली हिल्स के अंदर कंसिडर करेंगे, उससे नीचे की हिल्स को हम अरावली कंसिडर नहीं करेंगे। पर दोस्तों यहां पर यह गौर करने वाली चीज है कि क्या जो 98 मीटर्स की है, क्या जो 80 मीटर्स की है, क्या वो पहाड़ी नहीं है, क्या उसकी कोई इकोलॉजिकल लाइफ बैलेंस नहीं है, इसके ऊपर कभी फोकस किया ही नहीं गया। यहां पर दोस्तों कोर्ट का ऑब्जेक्टिव था, जो 2025 का डिसीजन आया इसके अंदर, कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी इससे बने भाई एक यूनिफॉर्म पता तो चले कि अरावली है कौन सी, नहीं तो राजस्थान कुछ और माने, हरियाणा कुछ और माने, राइट। तो दोस्तों यहां पर पहला पर्पस था एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी, दूसरा था यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट। के साथ ही फ्रेश माइनिंग लीज के ऊपर पॉज भी यहां पर लगाया गया कि भाई कोई माइनिंग वाइनिंग यहां पर नहीं करेगा। दोस्तों अब इन्वायरमेंटल ग्रुप्स का यहां पर कंसर्न ये है कि छोटी हिल्स भी तो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अब इसके लिए पूरा एक ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं, सेव अरावली कैंपेन। और यहां पर इनका कहना है कि भाई छोटे हिल्स भी तो इंपॉर्टेंट है। न्यू डेफिनेशन से कई सारा एरियाज प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है। मैं बात करता हूं यहां पर आपसे राजस्थान की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पर 100 में से सिर्फ 8% ही पहाड़ियां ऐसी है जो कि यहां पर इस परिभाषा के अंदर आती है। मतलब उनकी ही ऊंचाई सिर्फ 100 मीटर से जो है वो ज्यादा है।
इसके नीचे 92 मीटर्स यहाँ 92% पहाड़ियां ऐसी है जो कि 100 मीटर से कम की है। तो क्या इनका कोई इकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है? दोस्तों मेरे ठीक पास में यहाँ पर आपको एक जो है वो एआई जनरेटेड इमेज दिखाई दे रही है, जिसमें आपको अरावली रेंज साल 2025 के अंदर कैसी दिखती है और आगे चल करके साल 2030 में कैसी दिखने वाली है, ये यहाँ पर जो है वो जनरेट करके दिखाया गया है। तो अगर आज अरावली को नहीं बचाया गया तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। और इसी कंसर्न से सेव अरावली मूवमेंट जो है, हैशटैग सेव अरावली मूवमेंट, ये निकल करके आता है। दोस्तों यहां पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की ऐसी क्या रिकमेंडेशन थी जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर इसे अप्रूव किया? तो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, इनकी रिकमेंडेशन थी इकोसिस्टम बेस्ड प्रोटेक्शन अप्रोच। यहां पर इन्होंने कहा कि अरावली की साइंटिफिक मैपिंग करेंगे, क्यूमुलेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे, माइनिंग बैन करेंगे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के अंदर और स्टोन क्रशिंग यूनिट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यहां पर करेंगे। दोस्तों ये अप्रोच सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एम्फेसाइज तो करती है, पर ये जो डिसीजन लिया गया कि 100 मीटर्स ही अरावली की पहाड़ी है, इससे कम वाली अरावली की पहाड़ी नहीं है, ये डिसीजन यहां पर जो है वो वाकई में विचार करने योग्य है। दोस्तों यहां पर सिर्फ एनवायरमेंटल या इकोलॉजी की बात नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूं और अरावली का हमारे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यहां पर इसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे कई सारे देवी देवताओं के जो मंदिर है वो अरावली पहाड़ियों के अंदर स्थित है। चाहे मैं यहां पर जो है वो जीण माता का मंदिर सीकर के अंदर ले लूं, चाहे मैं आबू के अंदर गुरु शिखर जो चोटी है वहां पर दत्तात्रेय जी का मंदिर ले लूं, यहां पर कई सारे मंदिर हमारे को जो है वो देखने को मिलते हैं। हमारा कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अरावली की शुरुआत से ही रही है। दोस्तों अरावली का कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा गहरा है। कई सारी जनजातियां अरावली के अंदर ही रहती है, अरावली घर है उनका। ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम जो हमारे यहां पर जोहड़ बावड़ी है, ये अरावली से ही तो चलते हैं। दोस्तों हमारे यहां पर ओरण का कॉन्सेप्ट होता है जिनको हम सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। कई सारे प्राचीन मंदिर ये सभी अरावली के अंदर है। जो हल्दी घाटी का जो पवित्र युद्ध है जिसके अंदर जो मुगल बादशाह अकबर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ ये हल्दी घाटी का युद्ध, और ये जो हल्दी घाटी है ये भी अरावली के अंदर ही आती है। आज अगर ये अरावली नहीं बची तो इतिहास में हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ हम यही बता पाएंगे कि इस इलाके के अंदर एक ऐसी कोई पहाड़ी हुआ करती थी, इसको 2025 के अंदर तय किया गया कि अब 100 मीटर से ऊपर की बचेगी, और इसके बाद में यहां पर सारी की सारी को काट दिया गया। और आज जो है, जो इतनी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है, जो आज डेजर्टिफिकेशन इतना ज्यादा हो चुका है, ये सब का सब उसका ही परिणाम है। दोस्तों यहां पर अगर अरावली का आज डिस्ट्रक्शन होता है तो ये सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं बल्कि कल्चरल लॉस भी होने वाला है। पर यहां पर एक नई बहस को और जन्म मिलता है, और ये है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। ये बहस लगातार से जो है वो हमेशा से चलती हुई आ रही है, और अरावली कंट्रोवर्सी भी एक बेसिक क्वेश्चन यहां पर उठाती है कि डेवलपमेंट आखिरकार ये किस कॉस्ट पर हम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर या फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर। ये दोस्तों यहां डिबेट सिर्फ अरावली की माइनिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि भारत के जो डेवलपमेंट मॉडल है इसके ऊपर भी है। तो यहां पर हमारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल लेकर के आने की जरूरत है, जिसके अंदर पर्यावरण को भी संरक्षित रखा जा सके और डेवलपमेंट भी किया जा सके। दोनों चीजों का गठजोड़ बना करके हमें यहां पर काम करना होगा। राइट दोस्तों, अंत में मैं आपसे यहां पर एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, कि पूरे देश के अंदर अभी जो है वो सेव अरावली कैंपेन चल रहा है। अरावली हिल्स दोस्तों सिर्फ यहां पर मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए दोस्तों एक लाइफ लाइन है। इनका दोस्तों प्रोटेक्शन, वाटर सिक्योरिटी, क्लीन एयर, क्लाइमेट रेजिलेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस, इस सब के लिए जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सेव अरावली मूवमेंट जो है ये हमें याद दिलाता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो हम सब की एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट दोस्तों, मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप सभी को भी इस सेव अरावली कैंपेन के अंदर हिस्सा लेकर के और सबके साथ में मिलकर के हमें जो है ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, और जिसके तहत हमें कैसे भी करके हमारी इस अरावली पर्वतमाला को इस बार बचाना है। राइट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जो है ये प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे आज
बाकी आपके जितने भी जानने वाले हैं, उन सब के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज इस मुद्दे के ऊपर सबको अवेयरनेस होनी चाहिए और सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए कि भाई क्यों अरावली जो है ये हम सबके लिए यहां पर महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा है, तो जुड़े रहिए साथ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मैं होमाकांत टीडी पुरोहित, आप देख रहे हैं लिंकिंग लॉस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।